हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगा रियल क्वेश्चन पेपर के साथ। हालांकि इस बार एग्जाम पैटर्न में चेंजेज हुए हैं। इस बार रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी सेक्शन के 20-20 क्वेश्चन होंगे। तो जो भी इस बार एग्जाम देने वाले होंगे उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये पेपर है 16 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो सारे प्रश्न आपको कराऊंगा। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोज इस पर वीडियो मिलेगी रीजनिंग की। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन सीरीज का है। देखिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपसे ये सवाल पूछा है। तो कितना कितना नंबर है देखते हैं। पहले है आपका 209, ठीक है। फिर है लिखा हुआ आपका 205, फिर है 196, फिर है आपका 180, फिर है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा हुआ 119। यहाँ क्या आएगा वो आपसे पूछ रखा है। तो देखते हैं, नंबर घटते जा रहा है। 209 से हो गया कितना 205, कितना घटा है माइनस का 4 घटा है, ठीक है। फिर 205 से हो गया कितना 196, कितना घटा है माइनस का कितना हुआ है 9 हुआ है, ठीक है। फिर 196 से 180 हो गया है, माइनस का कितना हुआ है 16 हुआ है, माइनस का 16। तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये आपसे पूछा है। तो नंबर देखने से एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होना चाहिए 5 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, माइनस 25। तो 180 में जब हम माइनस का 25 करेंगे तो कितना आएगा 155 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 155, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिकतर क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे। क्वेश्चन के टाइप को देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है इस बार। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अप्रैल का कोड दे रखा है, मार्च का भी कोड दे रखा है। आपसे पूछा है परम का कोड क्या होगा। अप्रैल को कैसे लिखा है APRIL, ठीक है। अप्रैल को कैसे लिखा है, डिवाइड का साइन है, फिर है गुना का साइन, फिर है आपका बीटा, फिर है आपका अल्फा, और फिर है आपका @ उसी तरह मार्च देखिए कैसे लिखा है MARCH। मार्च को क्या लिखा है पाउंड लिखा है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का साइन है, फिर है आपका बीटा, फिर है आपका कॉपीराइट, उसके बाद है आपका इन्फिनिटिव, ठीक है। अब देखिए इन दोनों अप्रैल और मार्च में क्या कॉमन लेटर है। तो इसमें देखिए ये है, इसमें भी ये है, ठीक है। तो इसका पहला लेटर ये है, तो यहाँ साइन आपका ये का क्या दे रखा है डिवाइड। इसमें दूसरा लेटर ये है मार्च में, तो दूसरा यहाँ देखेंगे सिंबल क्या है डिवाइड। तो हमको पता चल गया कि ये का सिंबल क्या है डिवाइड दे रखा है। और इसमें क्या कॉमन है, अप्रैल में R कॉमन है, मार्च में भी R कॉमन है। अप्रैल में तीसरे नंबर पर R है, इसमें तीसरे नंबर पर क्या है बीटा है। यहाँ देख पा रहे हैं कोड क्या है बीटा। इसमें भी देखते हैं मार्च में R तीसरे नंबर पर है, ठीक है। यहाँ भी कोड देखते हैं तीसरे नंबर पर क्या है बीटा है। तो हमको पता चल गया कि जिस तरह से लेटर लिखा हुआ है उसी तरह से उसका कोड दे रखा है, ठीक है। तो A का कोड हो गया डिवाइड, R का कोड हो गया आपका क्या बीटा। तो आपसे क्या पूछा है परम का कोड पूछा है PARAM, ठीक है। परम का कोड क्या होगा, तो P है इसका पहला लेटर, और P यहाँ कहाँ मिल रहा है आपको अप्रैल में, देखिए यहाँ P मिल रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पर। और दूसरे नंबर पर यहाँ क्या है, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर गुना का साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा P का। A का तो अभी निकालें, A का क्या है डिवाइड है, ठीक है। और R का भी निकालें क्या है बीटा है। इतना ही आप निकालेंगे और ऑप्शन अगर मिलाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फोर्थ नंबर में देखिए गुना से स्टार्ट हुआ है। अगर आप पूरा कोड नहीं निकालना चाहते हैं फिर भी फर्स्ट कोड से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सबका जो स्टार्ट हुआ है इसका डिवाइड से स्टार्ट हुआ है, इसका भी डिवाइड से, इसका बीटा से। केवल फोर्थ नंबर का ही गुना से स्टार्ट हुआ है
और जो मेरा कोड भी क्या रहा है, गुना। तो इस तरह से समय बचाने के लिए केवल एक p का कोड निकाल के भी आप आंसर कर सकते हैं। आगे कर सकते हैं, आगे कर लीजिएगा कि इसका कोड क्या होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या बोला है, समूह में कुछ लेटर आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें देखना है कि कौन सा असंगत है। क्या पूछा है, कौन सा असंगत है, कौन कॉमन नहीं है, कौन इसे मेल नहीं खाता है। तो पहले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए, ई और आई लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है आपका, आई, वो और यू लिखा हुआ है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखिएगा, डी और क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। और चौथे नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये, ई और यू लिखा हुआ है। तो देखने से आपको एक बात दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा, वो कि सभी जो लेटर हैं वो वोवेल हैं। इसका देखिए ये, ई, आई, ये तीनों लेटर वोवेल है। फोर्थ नंबर भी तीनों क्या है, वोवेल है, ये, ई, यू। सेकेंड नंबर भी ऑप्शन क्या है, वोवेल है, आई, वो, यू। केवल थर्ड नंबर जो है वो तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये असंगत है, इन तीनों से मेल नहीं खाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपके सामने मैं रियल पेपर लाया हूं ताकि आपको अंदाजा लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग इस बार हमको प्रैक्टिस करना है और 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना है। इस बार का कट ऑफ दे दिया है, आपको पता होगा कि कट ऑफ कितना गया है, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। तो ये जो संख्या आपको दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको रिलेशन निकालना है। कितना दे रखा है, 11 है, 4 है और 137 है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, किस तरह से हम इसको रिलेट कर पाएंगे, वही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो देखिए, हम ये नंबर बड़ा है, ठीक है, 137 बड़ा है, तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 11 को अगर यदि हम देखेंगे, 11 का अगर यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 होता है 11 का स्क्वायर। 4 का भी स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 137, 137 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया है, पहले दो नंबर का स्क्वायर करके जोड़ के लिखा है और तीसरा नंबर आ जाएगा। उसी तरह ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या है, 9 है, 8 है, फिर 145 है, ठीक है। अब देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 81 और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64। इन दोनों को जोड़ने पर 145 आना चाहिए। तो जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 8 6 14, 145 आ रहा है। मीन्स ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको करने का कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ये डाइस दे रखा है, इसमें क्या पूछा है कि प्रतीक एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक कौन सी संख्या या प्रतीक होगा, ठीक है। किसके विपरीत पूछा, आपको एंड का विपरीत पूछा है। तो एंड आपको कहां दिखाई दे रहा है, इस फलक में एंड आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये डाइस ले लीजिए और देखिए इन तीनों में से, ये तीनों जो सिंबल दे रखे हैं, इनमें से और किस फलक में कॉमन नंबर या सिंबल है। अगर यदि हम फलक नंबर 3 इसको देखेंगे और 2, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 9, इसमें भी है 9, इसमें भी है, ठीक है। तो 9 से स्टार्ट करेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज इस तरह से घूमते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर फलक में 9 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 9 है। 9 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, डॉलर। तो आगे हम यहाँ ऊपर में लिखते हैं क्या, डॉलर, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एंड। तो आप यहाँ लिखिए एंड, ठीक है, एंड लिखें। अब इस वाले में सेकेंड वाले फलक में जाइए, इसमें कॉमन क्या था इन दोनों में, 9। तो 9 से आगे बढ़िए, क्या होगा, स्टार। तो 9 के बाद आप यहाँ लिखिए, इसके सामने सामने लिखिएगा स्टार, और स्टार के बाद क्या आएगा आपका, परसेंटेज। तो यहाँ आप लिखिएगा क्या, परसेंटेज, ठीक है। और इस तरह से कर दीजिए। तो जो इस सामने लिखा हुआ है वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो एंड के विपरीत पूछा है
तो एंड के विपरीत यहाँ क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, परसेंटेज होगा। जब भी इस तरह के सवाल आए एग्जाम में डाइस से या किसी भी तरह से फिगर में हो और इसके विपरीत क्या आएगा वो आपसे पूछ रखा हो, तो कोई दो फिगर उठाइए, उसमें देखिए कि कॉमन कौन सा नंबर या सिंबल है, उसी से स्टार्ट कीजिए और घड़ी की सुई के दिशा में क्लॉकवाइज बढ़ते जाइए और जो जिसके विपरीत आएगा इस तरह से लिख लीजिए, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूरे 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। इस सवाल को देखिए, ये भी सीरीज का सवाल है। तो अभी तक 1 से 6 नंबर तक आए और 2 क्वेश्चन सीरीज के मिल चुके हैं। तो सीरीज का सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम में इस बार, इसलिए सीरीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए कितना कितना नंबर लिखा हुआ है, 14 है। ठीक है, आराम आराम से करते हैं। फिर है 15, फिर है आपका कितना 24, फिर आपका कितना 49, फिर आपका 98, फिर आपका 179। आगे क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो आपसे पूछ रखा है। तो नंबर सारे क्लोज हैं, तो इन सब का डिफरेंस लेके देखते हैं। जब भी नंबर क्या हो, एकदम क्लोज हो, नजदीक हो, तो सबसे पहले आप डिफरेंस को ट्राई कीजिए, उसमें देखिए कि कोई रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखते हैं 14 से कितना हो गया है 15, प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, 15 से कितना हो गया है 24 हो गया है। कितना बढ़ गया है, देखिए 9 बढ़ गया। ठीक है, प्लस का 9 हुआ है। आगे देखते हैं 24 से हो गया 49, कितना बढ़ा है 4 और 5 9, 2 और 2 4, प्लस का 25 बढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं उसी तरह से 49 से 98 हो गया है, कितना बढ़ा है देखते हैं 9 और 9 18, 5 और 4 9, 49 बढ़ा है। आगे देखते हैं कितना बढ़ा है 179 हो गया है। तो 98 और 179 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 8 और 9। ठीक है, 9 और 8 17, 81, प्लस का 81 हुआ है। तो आगे क्या होगा यहाँ, तो नंबर देखने से आपको लगा होगा कि ये क्या है, एक का स्क्वायर है, ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, और ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 81 जो है वो 9 का स्क्वायर बन रहा है। तो नंबर अल्टरनेट हो रहा है, 1 से हो गया 3, 3 से हो गया 5, 5 से हो गया 7, 7 से हो गया 9, तो 9 से आगे क्या हो जाएगा 11, क्योंकि एक छोड़ के एक नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 11 का स्क्वायर लिखेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ठीक है, तो 179 में हम जब 121 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। केवल आप क्या कीजिए, जब भी नंबर छोटे छोटे हो और सभी नजदीक हो, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालिए और देखिए उसमें कॉमन क्या है, कोई स्क्वायर बन रहा है, क्यूब हो रहा है, या फिर गुना हो रहा है, तो उस तरह से आपको एक पैटर्न नजर आएगा। तो उसी तरह से आपको करना है, जो कि यहाँ एक पैटर्न नजर आया और अल्टरनेट नंबर का स्क्वायर दे रखा था। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें क्या बोला है। इसमें दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा है, उसी कूट भाषा में फ्लोटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अलार्मिंग ALARMING, अलार्मिंग, इसको क्या लिखा है 150 लिखा है। ठीक है, तो किस प्रकार से अलार्मिंग को हम 150 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये का प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो ये का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, ये कितने नंबर पर आता है पहले नंबर पर, और L कितने नंबर पर आता है 12 नंबर पर। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, तभी ये सवाल आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो आपको समय लग जाएगा। फिर ये कितने नंबर पर आएगा 1 नंबर पर आता है। R आपका कितने नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है। और M कितने नंबर पर है आता है 13 नंबर पर। और फिर है I कितना नंबर पर 9 नंबर पर। N कितना नंबर पर आता है 14 नंबर पर। और G कितना नंबर पर आता है 7 नंबर पर। तो ये सारे लेटर के प्लेस वैल्यू हैं। अब इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या हमको रिजल्ट यहाँ मिलता है। ठीक है, तो 1 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13, 13 और 1 कितना हो गया 14, 14 और 18 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 18 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 और 13 कितना हो जाएगा 32 और 13 45, 45 और 9 54। ठीक है, 54 और 14 कितना हो जाएगा 54 और 14 68,
68 और 7 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 आ रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है कितना, 150। तो 75 को हम अगर डबल कर देते हैं, गुना 2 से कर देंगे, तो 75 गुना कितना आ जाएगा, 150। तो क्या किया है, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिखा है, फिर उसको जोड़ा है, जोड़ के जो नंबर आया उसको क्या कर दिया है, 2 से गुना करके लिख दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से फ्लोटर को हम लिखेंगे। ठीक है, फ्लोटर को उसी तरह से लिखेंगे, FLO ये TER, ये आपसे पूछा है। तो F कितना नंबर पर आता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 6 नंबर पर आता है। L आपका कितना नंबर पर, 12 नंबर पर। और वो कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर। फिर ये कितना नंबर पर आता है, 1। और T कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। और E आपका कितना नंबर पर, 5 नंबर पर। और R कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। अब सबको जोड़िए। ठीक है, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33। और ये 34, 34 और 20 कितना हो गया, 54। 54 और 5 कितना हो गया, 59। 59 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी, तभी आप समय बचा के जल्दी कर सकते हैं। तो 77 आया। अब 77 को गुना 2 से कर दीजिए। ठीक है, गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 77 दूना 154। ठीक है, 154 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि ये सवाल किस तरह से पूछा था। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो ये वाला आप कर लीजिएगा, एकदम आसान सवाल है। केवल इसको क्या करना है, आपको सजाना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। एकदम आसान है। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो एकदम इजी सवाल होगा आप उसको खुद से कर लीजिएगा, जो थोड़ा टिपिकल होगा उसको मैं बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से। तो देखिए 120 का 16 से जो संबंध होगा वही संबंध चौथी संख्या का तीसरी संख्या से होगा। तो हम इधर लिखते हैं। ठीक है, कितना है, 16। ठीक है, 16 अनुपात 120। ठीक है, समानुपात है 18 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिर है समानुपात 22 है, अनुपात 231 है। अब इसमें देखिए कि क्या समानता है। ठीक है, 120 को हम किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। कहीं ना कहीं 16 को ये गुना करके लिखा है, क्योंकि 120 है, इसके नज़दीक नहीं है, इससे बहुत दूर है। तो अगर यदि हम 16 को किस तरह से गुना करें जो 120 हम ला सकते हैं। ठीक है, तो 16 को अगर यदि हम 8 से गुना कर सकते हैं, इसके आधे, 16 का आधा कितना होता है, 8, इसी से इसको गुना करते हैं। ठीक है, 16 8 कितना होता है, 128। 16 8 28 से 128 होता है। ठीक है, 128 आया और फिर यही 8 को इसमें हम घटा देते हैं तो मेरा आ जाएगा 120। इस तरह से ये लिखा है। क्या किया है, पहला जो संख्या है इसका आधा किया, उसको गुना किया और फिर उसी को यहाँ घटा के यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें करते हैं। 18 है, 18 का आधा कितना होता है, 9, तो 9 से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 18 में कितना होता है, 62 से 162 होता है। अब इसमें क्या कीजिए, जिसे गुना किए उसी को घटा दीजिए, 9, तो यहाँ 9 को घटा देते हैं। ठीक है, 9 को घटाएंगे कितना आएगा, 153 आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 153 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। 22 को इसका आधा 11 से गुना कीजिए, फिर 11 घटाइएगा तो 231 आपको मिल जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 इसको कीजिए। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। क्या है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा। ठीक है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा किया। ठीक है, मान लीजिए ये है फोटो। ठीक है, ये क्या है, फोटो है। इसकी ओर, इस फोटो की ओर सीमा ने इशारा किया। ठीक है, और मुझसे बोली, क्या बोली, कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, तुम्हारे पिता का पुत्र है। तो ये मैं हूं। ठीक है, ये मेरे पिता हो जाएंगे यहाँ। और क्या बोला है कि ये तुम्हारे पिता का पुत्र है, तो इसका पुत्र है ये फोटो वाला। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे से क्या संबंध है। तो मैं क्या बोलूंगा, इस
फोटो वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो ये मेरे पिता के पुत्र हैं, ये फोटो वाला जो है वो मेरे पिता के पुत्र हैं, तो मेरा ये भाई हुआ, है ना। बिल्कुल आसान है ये, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। इसको करिए, ये सिलॉक्स का सवाल है, एकदम आसान सवाल है। क्या बोला है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, ठीक है। कोई जो लड़का है वो इंजीनियर नहीं है, कोई बॉय, लड़का को हम बी से डिनोट करते हैं बॉय, ठीक है, या फिर हम लड़का को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई लड़का जो है वो क्या बोला है कि इंजीनियर नहीं है, लड़का इंजीनियर, इंजीनियर को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। दूसरा क्या बोला है, कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, कोई इंजीनियर जो है वो ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर को केवल डी लिखिए, एग्जाम में समय बचाने के लिए आप इस तरह से लिखिए, समय भी बचेगा और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पूरा लड़का नहीं लिखिए, पूरा इंजीनियर नहीं लिखिए। आगे क्या बोला है, सभी लड़कियां लड़के हैं, क्या बोला है, सभी जो लड़कियां हैं वो लड़के हैं, तो लड़के के अंदर हो जाएगी लड़कियां, ठीक है। लड़कियां आपका यहाँ हो जाएगी, ठीक है, लड़कियां, आप यहाँ इसको लिख लीजिए इस तरह से, सभी लड़कियां लड़के हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। पहला क्या बोला है, सभी लड़के ड्राइवर हैं, लड़के यहाँ हैं ये, और ड्राइवर आपका कहाँ है ये, ठीक है। तो लड़का और ड्राइवर में डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि सभी लड़के ड्राइवर हैं। इस तरह से पहला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहला निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या बोला है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, ठीक है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, लड़का भी इंजीनियर से कोई रिलेशन नहीं है, और लड़का के अंदर ही है लड़की, तो जब लड़का इंजीनियर नहीं है तो लड़की भी इंजीनियर नहीं होगी। तो इस तरह से आपका दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है। कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, इसका इंजीनियर से साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरह से दूसरा फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और अगली बार मैं और अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मोरजेल को ये लिखा है, ठीक है, तो गेटवे को किस प्रकार लिखा जाएगा, मोरजेल, तो यहां लिखते हैं, ठीक है, MORSEL ये लिखा हुआ है। इसको किस तरह लिखा है, लिखा है आपका L, ठीक है, फिर लिखा है E, फिर लिखा आपका S, फिर लिखा R, फिर लिखा है वो, और फिर आगे M लिखा है। तो गौर से देखिएगा, इसका जो पहला लेटर M है उसको यहाँ लास्ट में लिखा है ना, और इसका दूसरा जो है वो सेकेंड लास्ट में, उधर से उल्टे साइड से लिखते आया है। फिर R को लिखा है, फिर यहाँ S को लिखा है, फिर यहाँ E को, और ये लास्ट वाला को फर्स्ट में लिखा है। तो सबको आपको उल्टे लिख देना है, ठीक है। उसी तरह से इसको हम लिखते हैं, गेटवे को किस तरह से लिखा जाएगा, GATEWAY, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो उल्टा लिखते जाइए, G को लास्ट में लिखिए, ठीक है, फिर A को उसके बाद लिखिए, फिर T को लिखिए, ठीक है, फिर आपका E हो जाएगा, फिर आपका W, फिर ये, और लास्ट वाला फर्स्ट में, ठीक है। तो YAWETAG जो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम आसान था, केवल इसको उल्टा करके लिखा हुआ था। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये फिगर वाला सवाल है, ये आपको यहाँ एक पिक्चर दे रखा है, ठीक है, और क्या बोला है कि ये किस ऑप्शन में निहित है, किस फिगर में होगा इन सब में से, चारों में से, लेकिन आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इसको देखिए कहाँ है, तो गौर से देखिएगा, तो ये आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। गौर से देखिए, हम मैं लाइन कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से, तो ये यहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा वाला सवाल बिल्कुल आसान होता है, केवल आपको ऑब्जर्व करना होता है कि ये किस में है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी ये सवाल बन जाता है और सही होता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है। इसको करिए, देखिए क्या बोला है, क्रिकेट का LBW से वही संबंध है जो शतरंज का किससे संबंध होगा, तो क्रिकेट में जो LBW होता है जिससे आउट होते हैं, उसी तरह से शतरंज में होता है, ठीक है। तो शतरंज का चेकमेट से संबंध होता है, चेकमेट शतरंज से संबंधित वर्ड है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या है। इसको देखिए, इसको करिए, होस्ट को लिखा है FMQR
तो ड्रोन को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो लिखते हैं H, ठीक है, वो ST होस्ट। ठीक है, होस्ट को क्या लिखा है F, ठीक है, M Q और R। तो इस तरह का सवाल में सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबका प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए H कितना नंबर पर आता है 8 नंबर पर, वो कितना पर 15 पर, S कितना नंबर पर आता है 19 नंबर पर, और T कितना नंबर पर आता है 20 नंबर पर। ये सभी लेटर के प्लेस वैल्यू आपको एकदम दिमाग में याद होना चाहिए और तुरंत आपके दिमाग से ये आना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। F को देखिए क्या लिखा है, F को क्या लिखेंगे 6, F छठे स्थान पर आता है, M आपका कितना नंबर पर 13 नंबर पर, Q 17 नंबर पर और R 18 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखिए इनमें रिलेशन निकालिए। ठीक है, इसका फर्स्ट कितना है 8, 8 से हो गया क्या 6, यानी कि क्या हुआ है माइनस का 2 हुआ है ना। फिर 15 से आपका क्या हो गया है 13, यहाँ क्या हुआ है यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। अब देखिए 19 से क्या हो गया 17, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। यहाँ देखिए 20 से 18 हो गया, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। तो -2 करके लिखा है। तो उसी तरह लिखते हैं ड्रोन। तो ड्रोन में पहला लेटर क्या डी, डी कितना नंबर पर आता है 4 नंबर पर, तो 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, और 2 नंबर पर कौन सा लेटर होता है बी, तो पहला लेटर क्या होगा बी होगा। फिर क्या है आर, आर 18 नंबर पर आता है, उसमें 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 नंबर पर आपका पी आता है। ठीक है, वो है उसके बाद वो 15 नंबर पर आता है, 15 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 पर आपका एम होता है। फिर है एन, एन आता है 14 नंबर पर, 14 में जब 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना 12, और 12 नंबर पर एल होता है। तो इसका सही आंसर होगा BPML, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में BPML। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मैं रोज प्रैक्टिस कराऊंगा, एग्जाम से पहले आपका रीजनिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आप 20 में से 20 कर पाएंगे, क्योंकि ये रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को कीजिए। 16 नंबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क है वही बॉक्स को मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक मैं स्क्वायर बना लिया। ठीक है, आप इसको जिस तरह से लाइनिंग है उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से है, यहाँ एक बना हुआ, इस तरह से बना हुआ, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक बना हुआ है स्क्वायर, छोटा सा दिख रहा होगा आपको बीच में। ठीक है, इस तरह से, और ये वाला मिलाया हुआ है। तो इस तरह का आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बाहरी आपको हिस्सा नहीं लेना है। ठीक है, ये हिस्सा आपको नहीं लेना है, ये अंदर वाला आपको केवल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपको कहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जब ट्राई कीजिएगा देखिएगा तो आपको ये यहाँ मिलेगा। तो इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। देखिए ये सवाल आपको एग्जाम में एक जरूर देखने को मिलेगा और मैक्सिमम लड़के इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा टाइम टेकन भी है और बनता है और नहीं भी बनता है, मैक्सिमम का गलत ही हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, कोई वर्ड या ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है जिससे आप इसको आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, फिर 2 डॉट है। ठीक है, फिर आपका एस लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, फिर टी लिखा हुआ है, फिर डॉट है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आप क्या कीजिए ऑप्शन पर नजर घुमाइए। ठीक है, सबका जो ऑप्शन है वो आर से स्टार्ट है, आर से आर से आर से। ठीक है, तो यहाँ फिक्स हो गया कि डी के बाद क्या होगा, पहला ब्लैंक में आर होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सभी में आर होगा। ठीक है, देयर इज नो डाउट। एक ब्लैंक भर गया, अब दूसरा ब्लैंक है। ठीक है, फिर एस आपका दिया हुआ, एच दिया हुआ, टी दिया हुआ, फिर आपका क्या है ब्लैंक है। तो देखने से नहीं लग रहा है कि दृष्टि बन रहा है। अगर यदि आर के बाद आई हम डाल देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में भी है, आर के बाद आई और फिर टी के बाद आई। ठीक है, तो एक शब्द बन रहा है आपका क्या दृष्टि। ठीक है, वर्ड बन रहा है दृष्टि। तो यही फॉर्मेशन है, सभी यहाँ दृष्टि होगा। यहाँ आई हो गया, फिर इसके बाद आपका यहाँ डी होगा, आर आई एस एच टी आई, यहाँ हो गया आपका दृष्टि, फिर डी है, आर आई एस यहाँ होगा, यहाँ एच होगा, उसी तरह से सभी में होगा। तो दृष्टि वर्ड बन रहा है, तो दृष्टि से बना के आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 18, इसको करते हैं। इसको बनाइए, देखिए क्या बोला है, 6 लड़कियां हैं
सभी का नाम दे रखा है। 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मीन्स क्या होता है? लंबवत। ठीक है। सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है और प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां बैठी है। सभी का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर है और प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़की बैठी हुई है। 1, 2 और 3। 2 पंक्ति है, 1, 2 और 3। सभी का मुंह उत्तर की ओर है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आगे क्या लिखा हुआ है? ई डी के ठीक पीछे है। ठीक है, फिर बोला है एफ ए के बाईं ओर है, यहां से नहीं लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, सी बी के ठीक आगे है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है ये डी के ठीक आगे है। तो यहां आपको 2 चीजें कॉमन मिली। क्या? यहां भी डी है, ठीक है, और लास्ट वाले लाइन में भी डी है। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं और इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है? ई डी के पीछे है। ई जो है वो डी के पीछे है, ई डी के पीछे है। और यहाँ क्या बोला है? ये डी के ठीक आगे, ये जो है वो डी के ठीक आगे। इस तरह से बनेगा और तीनों एक लाइन में बैठ जाएंगे। तो यहाँ बैठा सकते हैं, ये डी के ठीक आगे है और ई जो है वो डी के ठीक पीछे है। ये बन गया। हम इसमें क्यों लिखें, इस वाले लाइन में क्यों नहीं लिखें, ठीक है, वो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ देखिए सेकेंड लाइन क्या बोला है? एफ ए के बाईं ओर है। ठीक है, अगर यदि हम ए को यहाँ लिख देते तो इसके बाईं ओर इधर हो जाता, तो बाईं ओर हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इधर कोई बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हम ए को दूसरे लाइन में लिखें। ठीक है, तो ए के बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो ए के बाईं ओर एफ बैठा हुआ, तो एफ आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? सी बी के ठीक आगे। सी जो है वो बी के ठीक आगे है और 2 ही जगह खाली बचा हुआ है। सी यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा। सी बी के ठीक आगे है। बन गया, तैयार हो गया। अब देखिए कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थान पर खड़ी है? तो अंतिम स्थान कौन हो जाएगा? ये वाला बी और ई अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 बी और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वो की पॉइंट को ढूंढिए, मीन्स वो ऐसा लाइन जिसको एक दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आपका बनेगा। आप एक दूसरे को अच्छे से लिंक कर पाएंगे और आपका पजल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप फंसेंगे नहीं, टाइम आपका बचत होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। इसमें क्या बोला है कि षष्ठभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है। तो ये जो षष्ठभुज है वो इंजीनियर को बताता है। ठीक है, इंजीनियर को दर्शाता है, तो इंजीनियर को केवल हम ई लिखें। फिर क्या बोला है? वृत्त संगीत प्रेमियों को बताता है, तो ये वृत्त है। ठीक है, ये संगीत प्रेमियों को बताता है। ठीक है, यहां लिख देते हैं इसको संगीत प्रेमी। ठीक है, आगे क्या बोला है? और आयत जो है वो मॉर्निंग वॉकरों को बताता है। तो ये जो आयत है ना, तो ये जो मॉर्निंग में वॉक करते हैं उसको ये दर्शा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लिख लिए। आगे क्या बोला? क्वेश्चन देखिए, नीचे बोला कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मॉर्निंग वॉकर कौन है? आयत वाला। ठीक है, तो जो आयत में होगा वो संगीत प्रेमी भी होना चाहिए। संगीत प्रेमी मीन्स जो वृत्त में है, तो आयत और वृत्त में जो नंबर होगा, लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए। इंजीनियर यानी षष्ठभुज में नहीं होना चाहिए। तो एक ही नंबर आपको नजर आ रहा होगा 35, ये 35। 35 जो है वो वृत्त में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये षष्ठभुज में नहीं आ रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, बाकी बात आगे अगर 41 को देखते हैं तो ये तीनों में है। ठीक है, षष्ठभुज में भी है, संगीत प्रेमी में भी है और मॉर्निंग वॉकर में भी है। तो इस तरह से उसको हम नहीं ले सकते हैं, 35 को लेंगे क्योंकि 35 केवल मॉर्निंग वॉकर और संगीत प्रेमी को बताता है लेकिन इंजीनियर को नहीं बताता है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। इसको सॉल्व करिए। देखिए ये कैलेंडर का सवाल है। क्या बोला है? 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसको बना के दिखाइएगा कि किस तरह से इसको आप सॉल्व करते हैं, इसका अप्रोच क्या है, आप कैसे इसको बनाते हैं। कमेंट में इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा विद सॉल्यूशन के साथ। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। ठीक है, 21 इसको हम सॉल्व कराते हैं। देखिए यहाँ ये सीरीज का ही है, लेकिन क्या है, ये लेटर सीरीज है। उधर आप लोग मैथमेटिक्स सीरीज पढ़े नंबर का, लेकिन ये लेटर का सीरीज है। तो इसको देखिए किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। पहले वर्ड को लिख लेते हैं, डी वो के लिखा हुआ है, दूसरा आपका लिखा हुआ है ई
N और L लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है F, M और M लिखा हुआ है। इतना ही में हम रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। D को क्या लिख सकते हैं, D का प्लेस वैल्यू कितना होता है, D चौथे नंबर पर आता है, वो आपका 15वें नंबर पर आता है, और K आपका कितना नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए E कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, N कितना नंबर पर आता है आपका 14 नंबर पर, और L कितना नंबर पर आता है, L आपका 12 नंबर पर। तो इनमें देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। 4 से नंबर हो जा रहा है आपका कितना 5, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। 15 से हो रहा है आपका क्या 14, यानी कि माइनस का 1 यहाँ हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए 11 से क्या हो गया है 12, यानी कि प्लस का 1। तो एक बार प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा प्लस का 1 है, ठीक है। तो उसी तरह से आगे हम करेंगे, ठीक है। इसमें भी उसी तरह से देखिए E 5वें नंबर पर और F कितना नंबर पर आता है 6ठे नंबर पर, यहाँ भी प्लस 1 हुआ है, फिर आगे माइनस 1 होना चाहिए। तो M देखिए कितना नंबर पर आता है 14 नंबर पर, और 14 में 1 घटाएंगे 13, और 13 नंबर पर आपका आता है M, तो यहाँ माइनस का 1 हुआ है। तो प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1। तो उसी तरह से GLN को लिखेंगे तो पहले प्लस का 1 करेंगे, ठीक है। तो G में प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 1 करना है तो L में माइनस 1 करेंगे तो K हो जाएगा, फिर प्लस 1 करना है तो N में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा HK, वो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें पैटर्न क्या था +1 -1 +1, इस तरह से सीरीज चल रहा था। अब आते हैं अगले नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 22, इसको कीजिए। तो एकदम आसान सवाल है। A का अर्थ जोड़ना, ठीक है, B का अर्थ गुना करना, C का घटाना, D का अर्थ है भागा। तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसान है, तुरंत कर सकते हैं आप। 60 है, 60 के बाद D है, तो D को क्या लिखेंगे डिवाइड बोला है। फिर है आपका 2 लिख दिए। ये का अर्थ होता है जोड़ना, तो जोड़ का साइन देंगे। फिर 3 लिखा हुआ है 3। फिर B का अर्थ होता है गुना करना, तो गुना 6। फिर C का अर्थ क्या होता है माइनस का 5। फिर C है तो फिर माइनस, फिर ब्रैकेट है, फिर है 4 और B है, B का अर्थ होता है गुना और 3 है। बस इसको सोल्व कीजिए। तो 4 तिया ये कितना हो गया 12 हो गया यहाँ। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 30। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, प्लस का इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, छोटी 18 माइनस का 5 फिर माइनस का 12। तो ये कितना हो जाएगा 30 और 18 48, ये हो जाएगा माइनस का 17। इन दोनों को आपस में घटाएंगे कितना आएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 31, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसको करिए। ये मिरर का सवाल है। यहाँ आपको एक इमेज इस प्रकार दे रखा है, बोला है कि दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, जबकि दर्पण जो है इसकी दाईं ओर रखा गया है, ठीक है। इसके दाईं ओर इधर हो जाएगा, तो यहाँ दर्पण आपका रखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, सबको आपको चेक नहीं करना है। सबसे पहले जब दर्पण दाईं ओर होता है तो सारे क्या होते हैं पिक्चर उलट जाता है। F आपका इधर हो जाएगा और 4 आपका इधर हो जाएगा, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं फर्स्ट लास्ट। तो केवल पहला और अंतिम हम मिलाएंगे और इसी से आंसर हम करेंगे, क्योंकि देखिएगा तो पहला और अंतिम सबका क्या है डिफरेंट है। तो F आपका पहले आ जाएगा, ठीक है। तो F उल्टा करके लिखना है, तो उल्टा किस तरह लिखाएगा F इस तरह से लिखाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये 4 उल्टा करके यहाँ आ जाएगा, तो लास्ट में 4 होगा। तो 4 को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो 4 को किस तरह से लिखेंगे इस तरह से उल्टा 4 होगा। तो ठीक है, इस तरह से कहाँ आपको दिख रहा है एक ही है ऑप्शन नंबर 3। इसमें F देखिए इस तरह से है और 4 इस तरह से, बाकी बात सभी क्या डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और अच्छा है, बेहतरीन सवाल है। 2 सवाल आपको एग्जाम में जरूर सीटिंग अरेंजमेंट को देखने मिलेंगे, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका एग्जाम के पहले रीजनिंग पूरा मजबूत कर दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। इसको देखिए क्या बोला है, अनुपमा, भव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, अरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो सबसे पहले काउंट कीजिए कि कितने लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल हम बना लेते हैं, ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं, बना लिए एक वृत्त। अब 7 लोग हैं तो सभी को 7 को मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों को यहाँ मार्क कर लिए, ठीक है। अब सभी अंदर की ओर हैं तो सबका मुख अंदर की ओर कर देंगे, कर दिए। अब सवाल पर आते हैं। पहला क्या बोला, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है।
तो यहाँ से फिक्स पोजीशन हमको नहीं पता चल रहा है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि सबसे पहले उस पॉइंट को आप ढूंढिए जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिक्स पोजीशन पता हो कि ये यहीं बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर क्या बोला है, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। लेकिन चौथा जब पढ़िएगा तो इसमें क्या बोला है, वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। वरुण जो है वो अनुपमा के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ आपका अनुपमा, ठीक है, अनुपमा के ठीक दाईं ओर क्या है आपका वरुण है, तो यहाँ वरुण हो जाएगा। ये फिक्स पोजीशन है कि इसके ठीक दाईं ओर बैठा हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको एक दूसरे से लिंक करने का जरिया आपको मिल जाएगा। अब दूसरा नंबर इसको पढ़िए, सौरभ अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। सौरभ जो है वो अनुपमा और दिलीप इन दोनों के बगल में बैठा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, सौरभ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सौरभ और यहाँ हो जाएगा आपका दिलीप, क्योंकि बोला क्या है कि सौरभ जो है वो दिलीप और अनुपमा दोनों के बगल में बैठा है, यहाँ दूसरा में बोला है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो गया। अब तीसरा पढ़िए, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। गोविंद जो है वो वरुण और चहल के बीच में नहीं है, तो यहाँ है वरुण और चहल, यहाँ हो जाएगा इसके बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में गोविंद नहीं बैठा है, तो कहाँ बैठेगा गोविंद, एक ही जगह बच रहा है यहाँ आपका बैठ जाएगा क्या, गोविंद। ठीक है, अब यहाँ जो बच गया वो व्यक्ति कौन बचा, भव्या, तो भव्या को आप यहाँ बैठा दीजिए, भव्या को यहाँ बैठा दीजिए, हो गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व। अब क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। ध्यान में रखिए क्या बोला है, एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, दिलीप और सौरभ। दिलीप और सौरभ एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, बोला कि एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, भव्या और अनुपमा। भव्या और अनुपमा, यहाँ है आपका अनुपमा और भव्या है यहाँ। ठीक है, ये एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, भव्या और अनुपमा। ये था 24 नंबर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता दिया हूं। अब आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, ये है 25 नंबर क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग वाला, इसको आप करके इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले रियल पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।